जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लीपर वंदे भारत के बारे में कि भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च करने जा रही है, जिसका रूट तो सभी लोग जान चुके हैं कि इस स्लीपर वंदे भारत का संचालन आपको कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। साथ में उद्घाटन की तारीख भी पक्की हो चुकी है। किस दिन को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे इनोग्रेट यानी कि लॉन्च करने वाले हैं और कहां से कहां के लिए चलने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं कि इस ट्रेन का संचालन आपको कहां से कहां के लिए देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको नए स्लीपर वंदे भारत के लॉन्चिंग के बारे में तो बताने वाला हूं, साथ कितने स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है और इसके लिए क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं और स्लीपर वंदे भारत को लेकर जो भारतीय रेलवे एग्रेसिव हुई है और किन किन रूटों पर आपको स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट स्लीपर वंदे भारत लॉन्चिंग के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत का इंतजार कई सालों से लोग कर रहे थे, लेकिन अचानक से भारतीय रेलवे ने इसके रूट में ऐसे भी परिवर्तन किए हैं जिसका आस किसी को नहीं था कि इस स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे इस रूट पर चलाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन इसके लिए एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूट डिसाइड किए गए थे, जिसमें कन्फर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका था कि पटना और दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। लेकिन बिहार के लोगों से अचानक स्लीपर वंदे भारत छीन चुकी है और पश्चिम बंगाल के लोगों को स्लीपर वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दे दी है, जिसका संचालन अब आपको पश्चिम बंगाल से देखने को मिलने वाले हैं। और इस पर भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बयान भी दिए हैं कि इस स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग के बाद 10 स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको धुआंधार देखने को मिलेगी और इसके लिए वर्क चल रहे हैं और बहुत जल्द आपको इन ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो चलिए इस रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इन 8 स्लीपर वंदे भारत के लॉन्चिंग को लेकर क्या जानकारी आज शेयर। दोस्तों, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच इसका परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन का निरीक्षण भी किए और इसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में 8 से लेकर 9 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। वर्ष के अंत तक इसकी संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि अगला 15 से लेकर 20 दिनों में यह ट्रेन शुरू हो जाएगी। यह 2 राज्यों को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी। भारत की रेल यात्रा को और भी ज्यादा बेहतर दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होने वाली है। 16 कोच वाली एसी ट्रेन की यात्रा क्षमता 823 है। 11 कोच थर्ड एसी के, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी के कोच इसमें लगे हुए हैं। थर्ड एसी में आपको 611 यात्री, सेकंड एसी में 188 यात्री और फर्स्ट एसी में 24 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। सुविधा के साथ ही सुरक्षा का विशेष ध्यान इसमें रखे गए हैं। इसमें स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, कवच, फायर सेफ्टी सिस्टम और कैमरे भी इसमें लगाए गए हैं। सेंसर वाले डोर भी इसमें लगे हुए हैं। सीट आरामदायक होने के साथ ही सफाई का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। उच्च स्वच्छता मानकों को भी ध्यान में रखा गया है। कीटाणुनाशक तकनीक भी इसमें शामिल किए गए हैं। यह तकनीक 99.99% रोगाणुओं को भी नष्ट कर देता है। इस ट्रेन में थर्ड एसी का किराया भोजन के साथ 2300 रुपए होते हैं। सेकेंड एसी का 3000 रुपए आपको देने होंगे और एसी फर्स्ट क्लास में आपको 3600 रुपए देने होंगे। मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी से कोलकाता का हवाई यात्रा का किराया 6000 से लेकर 8000 रुपए है। लेकिन अगर स्लीपर वंदे भारत में अगर आप सफर करते हैं तो 3600 में आप फर्स्ट एसी में सफर कर सकते हैं। साथ में थर्ड एसी में अगर आपको सफर करना है तो आप 2300 रुपए में इसमें आप यात्रा अपनी पूरा कर सकते हैं। और साथ में अगर सेकंड एसी में अगर आपको सफर करना है तो 3000 में आपकी यात्रा पूरा हो जाएगी। और इन टू इंड मैं आपको फेयर बता रहा हूँ गुवाहाटी से लेकर कोलकाता के बीच। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने पहली स्लीपर वंदे भारत लॉन्च करने जा रही है, जिसकी लॉन्चिंग आपको 17 से लेकर 20 जनवरी के बीच देखने को मिल सकते हैं। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इनोग्रेट यानी कि खुद हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेन को रवाना करने वाले हैं और लोगों को बेसब्री से इंतजार है। स्लीपर वंदे भारत की इसकी लॉन्चिंग कंफर्म हो चुकी है कि गुवाहाटी और कोलकाता के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी ट्रेन को लेकर नहीं बल्कि इसके अलावा आपको 8 से लेकर 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे बहुत जल्द करने वाली है। और इसके लिए रूट सर्वे रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं और रूट सर्वे का रिपोर्ट जाते ही यहाँ ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 रैक ऑलरेडी स्लीपर वंदे भारत के तैयार हो चुके हैं। साथ में कई
कई और स्लीपर वंदे भारत पर काम चल रहे थे जो भी पूरा होने के करीब पहुंच चुके हैं। और भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे करके जिस तरह से वंदे भारत को अलग अलग रूटों पर लॉन्च की है, जिसकी संख्या अब सैकड़ों में हो चुकी है, उसी तरह अब स्लीपर वंदे भारत की भी लॉन्चिंग आपको धुआंधार देखने को मिलेगी। और साल 2 साल के अंदर ये भी ट्रेन आपको वंदे भारत के तर्ज पर आपको सैकड़ों की संख्या में ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आने वाली। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत को गुवाहाटी और कोलकाता के बीच लॉन्च करने जा रही है, ये रूट स्लीपर वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में 8 से लेकर 12 स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग की बात भारतीय रेलवे फिर से कर रही है, तो इसे किन किन रूटों पर चलानी चाहिए जिससे इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी रेट हमेशा बनी रहे, इसको पैसेंजर लगातार मिलते रहे, साथ में लोगों को भी सुविधा मिले। रूट सजेशन जरूर दीजिएगा और रूट को लेकर जो भी नए नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।